हेलो स्टूडेंट। अ, मैं आपको समर ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि समर ट्रेनिंग होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो समर ट्रेनिंग के बारे में नहीं जान पाते हैं और सभी को ये पता होना चाहिए कि आपको सभी की फोर्थ सेमेस्टर के बाद एक ट्रेनिंग होती है जिसे आप समर ट्रेनिंग या समर इंटर्नशिप कहते हो। ये बीटेक और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट को करनी होती है। तो समर ट्रेनिंग होती क्या है ये चीज़ मैं बताता हूँ। समर ट्रेनिंग आपकी 45 डेज का क्या होता है, 45 डेज की आपकी जो कि डिप्लोमा में 45 डेज, बीटेक में आपका 6 वीक्स या 4 वीक की आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। ठीक है। जहाँ पर आप क्या करते हो, जो आपने अभी तक क्या हुआ है कि पिछले सेमेस्टर्स में जो आपने थ्योरी पार्ट को कवर कर रखा है उसी को प्रैक्टिकली क्या करो, इस ट्रेनिंग में आप सीख सको, प्रैक्टिकली कर सको, आप इंडस्ट्री के बारे में जान सको, आप कंपनी में जाके आपकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आपके फील्ड की है, आपके आपके ब्रांच से रिलेटेड है, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जान सको वो, और उन पे कैसे काम किया जाता है, अगर उनके उससे रिलेटेड इंडस्ट्री कौन कौन सी है और हमारे इंडिया में कहाँ पे वो इंडस्ट्री है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करो, इस ट्रेनिंग में ले सको। इसलिए क्या होता है, ये समर ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है जिसे समर ओकेशनल ट्रेनिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाते हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, उसमें कुछ ना कुछ सीखते हो और फिर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपकी ये समर ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया है। हर एक स्टूडेंट को क्या होता है, करना ही होता है फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो कॉलेज में होता है थ्योरी नॉलेज दिया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकली कैसे टेक्नोलॉजी भी यूज करना है, वो चीज़ जब तक स्टूडेंट नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, आगे चल के जॉब लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, आप बाहर जाते हैं और उन 45 डेज में अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से सीखते हैं, जानते हैं क्या क्या हमारी टेक्नोलॉजी है और उनके बारे में अपने नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है। नॉलेज गेन करते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी इन 45 डेज में आपको जो एक वे पकड़ा दिया जाता है, एक आपको क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है कि आपकी ये टेक्नोलॉजी है, आपके फील्ड से रिलेटेड और ऐसे इस पे काम होता है, इस पे इस तरह से वर्क किया जाता है। आप जब एक प्लेटफॉर्म पकड़ लेते हैं तो आप उस पर चलना आपके लिए ईजी हो जाता है। और 45 की ट्रेनिंग यही काम कर रही होती है, आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसमें सीखते हैं और कितने अच्छे से उस पर आप चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उन 45 डेज में इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसके बाद खुद से ही उस पर अच्छा काम करके एक अच्छा क्या होता है, जॉब गेन कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 45 डेज को क्या होता है, मजाक में निकाल देते हैं। ठीक है। और तो उनको क्या होता है, प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ती है। क्या होता है, सर्टिफिकेट बनवा लेना कहीं से या ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर देना, तो ये आपका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर तो वो क्या आता है कि आपने कुछ सीखा नहीं है वहाँ पे। तो आपको क्या है, समर ट्रेनिंग सभी को करना चाहिए, जो कि कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट को करना चाहिए। आप इन्वेस्ट करते हो, एक अच्छे काम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपके आगे चल के आपको प्रॉफिट देगा। और समय इंटेंसिव और या किसी अदर ट्रेनिंग में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्किल्स को डेवलप कर रहा है, आप अदर चीज़ में इन्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि सर इतनी फीस है, ये है। आप बेशक आप उस चीज़ को सॉलिड जहाँ पे मिल रहा हो, अच्छा मिल रहा नॉलेज, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। आप आइए सीखिए, आपको आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, क्या बिना फीस के कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करके आपने क्या किया, नॉलेज को गेन किया। अगर इन 45 डेज में आपको नॉलेज उस कॉलेज में आपने जो पिछले 4 सेमेस्टर में पढ़ा उससे बेटर आपको नॉलेज यहाँ मिल जा रहा है, जो आपके पूरे कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे कैरियर में काम आएगा, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए गलत नहीं है। इन्वेस्ट करिए इस जगह पे। और सभी स्टूडेंट से हमारी यही रहता है कि आप सभी लोग समर ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे बेस्ट नॉलेज मिलता है वहाँ पे ज्वाइन करिए। और जैसा आपको लगता है, जिस टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, कि हमारी ये टेक्नोलॉजी है और उसमें मुझे इंटरेस्ट है, उस पर अच्छे से कमांड करिए। और ट्रेनिंग का यही काम होता है कि उस टेक्नोलॉजी में आपको वे पकड़ा दिया, प्लेटफॉर्म पकड़ा दिया, और उस पर आके आप कितना अच्छा कर ले जा रहे हो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। इन 45 डेज में आपको किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आप सोचिए बना दिया जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल ट्रेंड कर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो वो काम अगर कोई कहता भी है, कि कोई कंपनी भी कहती है कि 45 डेज में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा, आपको पूरा एक्सपर्ट कर दूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 45 डेज में आपको हम प्लेटफॉर्म दे देंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपकी स्किल्स को डेवलप कर देंगे। उसके बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो। और हमारा यही मोटिव होता है कि आपको उस 45 डेज में इतना ट्रेंड कर दे, इतना अच्छा सिखा दे, ताकि आपको निकलने के बाद किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट ना पड़े, खुद से थोड़ा हेल्प किसी की मिल जाए और उस पर आप चल सको। ठीक है। तो ये हमारा पूरा समर ट्रेनिंग का आप लोग जो होता है उसका मीन्स होता है कि समर ट्रेनिंग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिकली और इंडस्ट्री के बारे में आप जान सको, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में जान सको। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को समर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए, जो कि आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अपने बारे में थोड़ा मैं बता दूं
अपने बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोनू शुक्ला है, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रखा है। मैं पिछले पिछले 6 साल से मैं इसी इसी फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग फील्ड, ट्रेनिंग कराना इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग करा दिया है, जो आज प्रेजेंट टाइम में जॉब भी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट, इन सभी चीज़ों पे मैं प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी संस्था का नाम जो है आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, SMPS इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लखनऊ में आदिल नगर नियर टेढ़ीपुलिया चौराहा पे हमारा ऑफिस है। ठीक है। हमारी कंपनी जो है मल्टीपल ट्रेनिंग्स, जैसे कि आपके समर ट्रेनिंग हुआ, वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हुआ, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग हुआ, अप्रेंटिसशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वेब डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट पे काम करती है। ठीक है। साथ साथ में हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंट का भी काम करते हैं, ताकि आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने नजर आ रहा होगा, 9336465361। आप कभी भी कॉल इस पे करोगे तो हमसे डायरेक्टली बात हो सकेगी आपसे। आप कोई भी क्वेरी रहेगी उसका सोल्यूशन हम आपको डायरेक्टली दे सकेंगे। ठीक है। आप मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी इसी पे कर सकते हो, आप कॉल भी इसी पे कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा छोटा सा परिचय था, आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग को कभी भी कोई क्वेरी रहता है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सके, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी कंपनी, आपको पता चल चुका होगा कि हमारी कंपनी क्या करती है। हमारी कंपनी भी क्या होती है, आपकी समर ट्रेनिंग होती है, जो समर इंटर्नशिप होती है वो कराती है। बेसिकली मैं अब समर ट्रेनिंग मैंने बता दिया क्यों करना चाहिए, और क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अब समर ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से कर रहे हैं वहाँ पे क्या नॉलेज मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो मैं बता दूं कि मैं अपनी जो समय ट्रेनिंग कराऊंगा, और समय ट्रेनिंग हमारे वहाँ अगर आते हो तो आपको क्या सीखने मिलता है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा। और इन समर ट्रेनिंग में किस तरीके से आपको पूरी समर ट्रेनिंग हमारे वहाँ अगर ज्वाइन करते हो किस तरीके से आपको पूरी समर ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, वो चीज़ आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। समर ट्रेनिंग यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। सारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आपके सामने नज़र आ रही होंगी। तो मैं बता दूं, समर ट्रेनिंग जो होती है आपकी 45 डेज की होगी, जो कि मैंने अभी बताया। कहीं कहीं 4 वीक, 6 वीक, जो कि बीटेक डिप्लोमा और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT सभी ब्रांच के स्टूडेंट को करना होता है। ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे वहाँ प्रेजेंट टाइम में जो समर इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। काफ़ी कॉलेज के अलग अलग स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की सीट लॉक भी कर लिया है। अभी लॉक क्यों कर लिया सीट, फर्स्ट सेमेस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी है ना सर, क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि सर अभी तो फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम पे हुए नहीं, अभी बेशक कोई इशू नहीं है, आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद आने चाह रहे हो आप आइए। लेकिन क्या होता है कि अभी हमारा क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम बच्चों को क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। और हम उसी के डिस्काउंट इसलिए दे देते हैं ताकि हमारा क्या होता है, बैच बन जाता है, और बैच हमारा क्या, हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है कि हमारे बच्चे इतने रजिस्टर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आगे चल के हमें बैच को डिजाइन करना होता है। ठीक है, बनाना होता है। तो आप लोग अगर रजिस्टर्ड अभी कर लेते हो तो आपकी फीस में क्या होता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है। जैसे कि हमारी फीस पहले जो है 5000 है, पूरी टोटल के समझ इंटर्नशिप की 5000 ऑफलाइन की है, 2000 ऑनलाइन जो हमारी फीस है ऑनलाइन की है। लेकिन अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपको 1000 की छूट के साथ आपको 4000 में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग करा दी जाएगी। ऑनलाइन करोगे तो आपको पूरी 1500 में करा दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन कर, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन 500 से आपको करके सीट लॉक कर लेनी, 3500 रुपये आपको क्या करना है, जब आओगे आप तब आपको पे करना होगा। इसी तरह से 500 से करके 1000 जब ज्वाइन करोगे ऑनलाइन तब आपको पे करना होता है। ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसेस। अब हम थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे क्या ट्रेनिंग हमारे वहाँ आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं समर ट्रेनिंग को। तो समर ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको सब नजर आ रहे होंगे, सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पे। जो ये जो ब्रांचेस नजर आ रही है, डिप्लोमा में आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होते हैं, वो सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस समय इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, CSIT के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, IT के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल के, सिविल के, और इंस्ट्रूमेंट के भी स्टूडेंट हमारे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बीटेक में भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CSIT, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी, ये सभी स्टूडेंट क्या होंगे हमारे वहाँ समर इंटर्नशिप आके ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। इन सभी ब्रांच से रिलेटेड हमारी सारी इंटर्नशिप यहाँ पे कराई जाती है। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम कराया जाएगा, तो मैं बता दूं सभी के स्टूडेंट को, यहाँ पे जो हमारे वहाँ आएंगे, अगर बीटेक या डिप्लोमा के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनको एम्बेडेड और इंटरनेट ऑफ थिंग, PCB डिजाइनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, PLC, स्काडा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
इन सभी टेक्नोलॉजी पे नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि मेन फोकस जो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जो हमारे वहाँ आते हैं उनको मेन फोकस किया जाता है एम्बेडेड, जो कि उनकी कोर टेक्नोलॉजी है। फिर उसी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एम्बेडेड का ही एक लेटेस्ट वर्जन मान सकते हो आप लोग, जो कि आईओटी इंटरनेट ऑफ जिसको कि आज इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए जॉब का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो आपको क्या होता है आईओटी पे बताया जाता है। देन पीसीबी जो कि आपके हार्डवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना ही चाहिए और जॉब स्कोप भी इसमें अच्छा है, ठीक है। तो पीसीबी डिजाइनिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेन फोकस हम इस पे करते हैं। देन ड्रोन टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, बताते हैं क्या होता है पीएलसी एंड स्काडा और ऑटोमेशन और एम्बेडेड सिस्टम। हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आते हैं उनको भी अच्छे से फोकस करके इन पे सिखाने की कोशिश हम करते हैं, ताकि उनके सारी स्किल्स को डेवलप कर सकें और वो अच्छी एक जॉब गेन कर सकें इन फ्यूचर में, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास सीएसआईटी के स्टूडेंट अगर हमारे पास ज्वाइन करते हैं हमारे समर ट्रेनिंग, तो उनको हमारे स्टैक फुल डेवलपमेंट अगर सीखना चाहते हैं तो उन पर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग कराई जाती है। पीएचपी अगर सीखना चाहते हैं पीएचपी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। पाइथन अगर सीखना चाहते हैं तो पाइथन पूरी ट्रेनिंग कराई जाएगी, रिएक्ट जीएक्स और डॉट नेट। इसी तरह से हमारा क्या होता है अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्या होता है ऑटो कैड, ऑटो कैड पर पूरा नॉलेज दिया जाता है। ऑटो कैड हुआ, ऑटो कैड, ऑटो कैड और ऑटो कैड के साथ साथ क्या होता है हमारा ऑटो कैड सॉलिड वर्क, हमारा सॉलिड वर्क, ऑटो कैड सॉलिड वर्क, ऑटो कैड सॉलिड वर्क और कैटिया पे क्या होता है नॉलेज दिया जाता है। ये हमारे सिविल और जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं जो हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट को उस पर नॉलेज दिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट अलग अलग ब्रांच के हमारे वहाँ आके अपनी समर इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे वहाँ ही क्यों है इंटर्नशिप करने आएंगे, हमारा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट आपके लोग हमारे से अगर ट्रेनिंग करते हो, आप हमारे वहाँ ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट हमारे अकॉर्डिंग ये है आप लोगों के लिए कि हम आपको डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे काम पहले से नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को थ्योरी नॉलेज दिया गया, वो भी क्या हुआ एग्जाम को पास करने के लिए, आपने भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ा। तो हम आपके पहले बेस को कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका बेस अगर क्लियर है तो आप टेक्नोलॉजी पे सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर बेस ही हमारा क्लियर नहीं है तो टेक्नोलॉजी पे हम बताएंगे तो कहानी एक लगेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट में क्या होता है मैं डायरेक्ट अगर एम्बेडेड बताने लगूँ तो उनके समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कोडिंग कर रहा हूँ, सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, अप्लाई कर दे रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, हम पहले बेसिक उसको समझाएंगे। बेसिक में क्या होगा, जैसे कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट, एक रजिस्टर उसने पढ़ तो रखा है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कैसे यूज किया जाता है। हम उसको यूज करना सिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे यूज करना है इसका, किस सर्किट में कहाँ पे यूज करना है, कितनी वैल्यू को कैसे इसकी वैल्यू निकालना पड़ता है, और हमें यहाँ पे यूज करना है तो इसी वैल्यू का क्यों यूज करना है। इस सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं बेसिक क्लियर कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं सारे बेसिक क्लियर करते हैं। उन कंपोनेंट की टेस्टिंग भी हम आपको करना सिखा देते हैं, कैसे कंपोनेंट चेक सही है या खराब है या यूज करने लायक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ को हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर का यूज करना हम आपको पूरा बताते हैं, कैसे कंपोनेंट की चेकिंग करते हैं, कैसे हम पूरे सर्किट को चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको क्या करते हैं मेजरमेंट हुआ, और उसके साथ साथ जब हम टेक्नोलॉजी के लिए क्या होता है प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सी लैंग्वेज को भी क्या करते हैं बेसिक में ही आपको क्लियर कर देते हैं उन सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ताकि आप प्रोग्रामिंग जब हम टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद हम क्या करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी पे आते हैं और उन टेक्नोलॉजी के बारे में हम सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एम्बेडेड पे सिखाया, तो एम्बेडेड पे फिर सर्किट ड्रॉ करते हैं, कैसे सर्किट ड्रॉ किया जाता है, कैसे उसका सिमुलेशन तैयार किया जाता है, फिर उस सिमुलेशन के लिए कैसे उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रोजेक्ट के लिए, देन उसको कैसे हार्डवेयर पे कैसे उसको किया जाता है। मतलब हम जीरो से लेके बेसिक से लेके आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट जहाँ तक होता है लास्ट तक जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वहाँ तक आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जो भी सिखाते हैं वो सॉलिड होता है। हमारा जब जितना भी नॉलेज दो वो सॉलिड दो, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव होता है, यही हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन यही चीज़ हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, सी एस आई टी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी स्टूडेंट के लिए, कि पहले हम बेसिक को क्लियर करते हैं आपके, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ में यहाँ पे भी सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन हम टेक्नोलॉजी पे आते हैं और टेक्नोलॉजी में अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है कि हमसे जुड़ते हैं ट्रेनिंग करने के बाद कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी कारण से ट्रेनिंग करना चाहते सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है उनके पास पैसे नहीं है, ऑफलाइन आके सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिन स्टूडेंट के पास कोई भी इशू है, सॉलिड रीजन है, प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, आप कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दे दिया था और मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, 93 36 और 93 36 46 53 और 61, ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है।
ठीक है। तो इस नंबर पे आप कभी भी हमसे बताओ, सॉलिड रीज़न रीज़न बताओ मुझे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप फाइनेंशियल मैं, क्योंकि मुझे पता होता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे ट्रेनिंग कराया भी है जो सॉलिड प्रॉब्लम रही उनकी, रीज़न रहा ट्रेनिंग करना चाहे, हमने ट्रेनिंग कराया, आज जॉब भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब भी प्लेसमेंट कराया, जॉब भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराया जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा आपकी फीस को लेकर। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, बट हाँ सीखना चाहते हो तो ही ठीक है आना हमारे पास। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट ट्रेनिंग करने के बाद ही जॉब करना चाहते हैं। तो जॉब जो स्टूडेंट करना चाहेंगे, अगर लास्ट सेमेस्टर में उनको कॉलेज से परमिशन मिल जाता है तो उसी टाइम करना चाहेंगे जॉब, तो उनको प्लेसमेंट अगर उनको चाहिए, जॉब चाहिए, तो हमारी तरफ से पूरा उसका हेल्प की जाती है कि उनको कहीं ना कहीं जॉब लगा अच्छी सी। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही थोड़ा क्या होता है, आपको मेहनत करनी होती है, एफर्ट करना होता है कि थोड़ा बेसिक क्लियर करके इंटरव्यू अच्छे से दे देना होता है। बाकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब लग जाए। उसके बाद अगर डिप्लोमा के बाद ही करना होता है तो 100% श्योरिटी के साथ आपको कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगवा दी जाती है। ये मेरी गारंटी रहती है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या होता है कि अगर हमसे एक बार जुड़ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग किया उसके बाद मतलब नहीं। आप जितने भी स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज के जिन्होंने हमसे सीनियर, आप लोगों के सीनियर जो हैं, जो उन्होंने हमसे ट्रेनिंग किया, आप पूछ सकते हो। आज भी हमारे कांटेक्ट में है, आज भी हमसे बात होती है, कॉल करते हैं, तुरंत हमारा रिस्पॉन्स जाता है। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो बैक कॉल जाता है। ठीक है। तो मतलब कांटेक्ट में लगातार बात रही, जो भी हेल्प चाहिए होती है मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाती है, प्रोजेक्ट में, ट्रेनिंग में, रिपोर्ट में, हर एक तरीके से जॉब से रिलेटेड। तो आपको हर एक चीज़ की हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी, मतलब एक बार जुड़ने के बाद आप लाइफ टाइम से जुड़े रह सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए आपको मेरी तरफ से पूरी हेल्प मिलती है। एस एम पी एस इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और एस एम पी एस इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है तो हम है तो वो है। ठीक है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी हम सभी स्टूडेंट से लास्ट में यही कहेंगे, सभी लोग आइए, जुड़िए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए ताकि फीस का कोई इशू ना रहे, सीट लॉक करिए, बाकी आके अपना अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। खासकर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करना है कि कोशिश करिए कि ऑनलाइन ना आके ऑफलाइन ही ट्रेनिंग करें ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और बेहतर तरीके से मिल सके। बाकी प्रॉब्लम में नहीं आ पाते हो तो आप ऑनलाइन करके भी वहाँ पे भी आपको बेहतर नॉलेज दिया जाएगी। बाकी इलेक्ट्रिकल और जो सी एस आई टी के स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। दोनों को अच्छी नॉलेज दिया जाएगा, जो भी सिखाया जाएगा बेहतर सिखाया जाएगा, लास्ट प्रोजेक्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्या होगा, ट्रेनिंग लेटर भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको। जो भी यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ है सारी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर जिन स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आते हैं तो उनको लैपटॉप या सिस्टम हम आप प्रोवाइड कराएंगे उस ट्रेनिंग के दौरान ताकि आप प्रैक्टिस कर सको हर चीज़ें। ठीक है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो और बाकी काफ़ी स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि सर रहेंगे कैसे, कहाँ पे, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यहाँ पे आओगे तो हॉस्टल रूम वगैरह सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कहाँ पे क्या है, फिर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आप रह सकते हो। ठीक है। तो आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे हम हेल्प करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लखनऊ आने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आप आए हो तो अननोन हो। आप आओगे, आप हमारे संस्था के मेंबर हो जाते हो, आप हमसे जुड़ जाते हो, आप हमसे अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब तक हमारे पास हो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। तो सभी लोग जुड़िए, एस एम पी एस को ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, आके अपने अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपने टेक्निकल स्किल्स को बेहतर करिए। ठीक है। इसी के साथ हम सभी से इजाज़त लेते हैं। सभी को धन्यवाद। और लास्ट में यही कहेंगे, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी हो सके बेस्ट सीखते रहिए ताकि आपके कैरियर में कुछ अच्छा कर सकें।